इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब आपको ए से चलना है, चलिए भैया यहां पहुंच गए। यहां पहुंचते आपको दिख रहा है कि यार तीन रास्ते हैं मेरे पास, तो फर्स्ट रास्ता तो ये है, सेकंड रास्ता ये है और थर्ड रास्ता ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब करंट के पास जितने पाथ बन जाएंगे जाने के लिए, उतने ही जो आपके सर्किट है सारे वो सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। बात समझ गए? तो इट मींस दिस फर्स्ट पाथ, दिस सेकंड पाथ एंड दिस थर्ड पाथ तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे और इन तीनों को सोल्व करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पाथ से जब आप ऐसे जाओगे, उस रास्ते पे जितने भी आएंगे वो सब सीरीज में, क्योंकि यहां पाथ डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये 3 ओम, ये 2 ओम, 3 + 2 कितना हो गया बच्चों? 5 ओम। तो पहले पाथ का टोटल रेजिस्टेंस है 5 ओम। सेकंड पाथ पे तो एक ही रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 30 ओम। ये सेकंड पाथ का रेजिस्टेंस हो गया। थर्ड वाले पे जाते हैं तो कितना है? 6 ओम एंड 4 ओम। इन दोनों को करेंगे ऐड, मिल गया 10 ओम। अब आपके पास तीन रेजिस्टेंस होगी तीनों पाथ के अलग अलग। इस फर्स्ट पाथ का रेजिस्टेंस है 5 ओम, सेकंड पाथ का रेजिस्टेंस है 30 ओम एंड थर्ड पाथ का रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। अब इन तीनों को आप लोगों को करना है पैरेलल में सोल्व। पैरेलल में सोल्व करने का तरीका 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 5 प्लस 1/r2 दैट इज 30 प्लस 1/r3 दैट इज 10। तो एलसीएम हो गया 30, 5 6 जा 30, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, 10/30, 10 3 जा 30 दैट इज 1/3। 1/rp इज इक्वल्स टू 1/3। तो rp क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 3 ओम। तो इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बच्चों वाला काम है कि अपने अपने रास्ते पे चले जाओ और जितने रास्ते हैं सब आपस में पैरेलल में रख दो लास्ट में। क्लियर हो गया? एक रास्ते पे सब आ रहे हैं तो सब सीरीज में। अब यहां बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो भी किसी को जरा सा भी डाउट बचा है ना, यहां आके सब डाउट खत्म। अब बात क्या करता है, उसने 2 पॉइंट दिए, पी और क्यू के बीच में निकालना है, पी और क्यू। इसका मतलब जब मैं पी और क्यू के बीच में निकालूंगा, इस पूरे का एक ऐसा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा जो बस इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। पहले उसको निकालते हैं। होता क्या है, मैं पी से जब चलूंगा तो मेरे पास जाने का एक ये रास्ता है दैट इज द फर्स्ट पाथ, एक ये रास्ता है दैट इज द सेकंड पाथ। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में पैरेलल। अब फर्स्ट पाथ से जब मैं जाऊंगा तो कौन कौन आ रहा है रास्ते में? वो सब सीरीज में। तो 3 + 3 6 ओम, 3 + 3 हो गया 6 ओम। और इस रास्ते पे तो है ही खाली एक 3 ओम। तो ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में। ठीक है बच्चों? भाई फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ आर इन पैरेलल, क्योंकि पी से क्यू तक जाने के मेरे पास 2 रास्ते थे, एक ये एक वो। तो दोनों रास्ते आपस में होते हैं पैरेलल में। तो यहां का रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? R1 दैट इज 6 into R2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3। ठीक है? ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। अगर 2 रेजिस्टेंस है, अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है फिर वही फॉर्मूला लगाओ 1/rp = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहां ऐसे काम चल जाएगा। तो इसको ऐसे रखो 6 × 3, नीचे क्या आ गया 6 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 दैट इज 2 ओम। तो P और Q के बीच में कितना हो गया बच्चों? 2 ओम बन गया भाई यहां तो अब इसे पूरे को मैं इरेज करके मैं ये कह सकता हूं इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। मींस इन सबको सोल्व करके 2 ओम बनेगा। तो इससे हमें ये सीधा सीधा पता चलता है, इट मींस कि हमारे पास जो अब ये डायग्राम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। यहां से हम चले x से 3 ओम को पास किया और जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम रिप्रेजेंट होगा। अब इस सारे को हटा के और फिर है 3 ओम। अब ये सारे हो गए सीरीज में, तो इन सबको ऐड करो 3 + 2 5 + 3 8 ओम। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। समझ में आया?